नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे MGGS अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से संबंधित लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने आप लोगों को रिक्त पदों की पोस्टेज जो है बताई थी कि किस प्रकार से आप विद्यालयों को चेक कर सकते हैं लिंक के माध्यम से। लिंक यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो में जाकर के उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको वहां पर लिंक देखने को मिल जाएगा उसी वीडियो में। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें और लिंक में जाकर के क्लिक जरूर करें ताकि आप अपने जो जिले या अपना ब्लॉक है वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महात्मा गांधी को चेक कर सके कि कितने विद्यालय अपने ब्लॉक में या अपने ज़िले में जहाँ पर भी हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि सूचना मांगी जा चुकी है तो अब क्या होगा। कई सारे साथियों कमेंट आ रहे हैं कि सर कमेंट जो सूचना तो मांगी गई है लेकिन वो जो सूचना है जयपुर संभाग के लिए है या सभी संभागों के लिए। तो मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि वो जो सूचना मांगी गई थी वो सभी संभागों के लिए सूचना मांगी गई थी। ऐसा नहीं है भाई एक ही संभाग के लिए नहीं थी, वो सभी संभाग के लिए थी। मैंने आप लोगों को कोटा संभाग का भी बताया था लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं, केवल डिटेल जो फॉर्मेट था वही मैंने बताया था। बाकी जो आदेश था दूसरे में मैंने उस वाला जो जयपुर संभाग वाला था वो मैंने आप लोगों को डिटेल से समझाया था। इसके अलावा दोस्तों, सूचना के बाद प्रोसेस क्या होगी ये भी अपन चर्चा करने वाले हैं और रिक्त पदों की जो संख्या है वो कितनी है, MGGS विद्यालयों में रिक्त पदों की संख्या कितनी है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। रिक्त पदों की संख्या को लेकर के भी कई सारे साथियों के जो है कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में। उसी प्रकार से MGGS स्कूल में विभाग द्वारा पोस्टिंग की तैयारी प्रगति पर, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, जो विभाग के द्वारा तैयारी की जा रही है वो प्रगति पर चल रही है। तो ये कई सारे साथियों के दिमाग में प्रश्न आते रहते हैं कि पोस्टिंग कब तक देंगे। कुछ साथी तो कमेंट ऐसे करते हैं कि जैसे कि वो शिक्षक ही नहीं है, यानी कि असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। और उसके साथ में दोस्तों जो कि कहते हैं कि कुछ भी मैं शब्द नहीं बोलूँगा, वो शब्द जो उन्होंने प्रयोग में किया है, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए कि कुछ ही पता नहीं है। देखो साथियों, हमारे को भी जो सूचना मिलती है वही हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं और अनर्गल सूचना हम आपको नहीं पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जो सूचना मांगी गई थी वो सूचना सभी विभागों के द्वारा, जो कि शिक्षा विभाग है, निदेशालय से जैसे आदेश जारी हुए तो संभागों के लिए सूचना दी गई। संभागों ने जिलों से और जिलों ने ब्लॉक से, ब्लॉक ने विद्यालयों से सूचना मांगी गई थी जो इकट्ठी हो गई थी। इस प्रकार सारी सूचनाओं का यहाँ पर जो कि सूचना इकट्ठी की गई थी, सूचना कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में कई सारे साथियों के प्रश्न ये भी बनते हैं कि इंटरव्यू होंगे नहीं, तो इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। और आज के जो आपके लेटेस्ट कमेंट्स हैं दोस्तों, कल के वीडियो के बाद के जो कमेंट हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। 4-5 कमेंट विशेष कर से हैं। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी जानकारी वो भी बता दूंगा कि विद्यालय जो महात्मा गांधी विद्यालय है उनमें कुल पदों की संख्या कितनी है, कितने पास हुए हैं और उनका क्या रेशो है, कुल विद्यालय कितने हैं, तो इस प्रकार अपन चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों का एक बार पुनः फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मैं दौलत और आप देख रहे हो दौलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और ऑल सेलेक्ट जरूर कीजिएगा ताकि मेरे बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आपको सूचना तुरंत मिल सके। दोस्तों, इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों, चलते हैं अब अपना बिना देरी किए हुए सूचना के बारे में आपको बता देता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि MGGS रिटर्न एग्ज़ाम हुआ 2010 में, 10 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम हुआ था। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय जो है वो 3200 विद्यालय है और परीक्षा का आयोजन जो है 10 अगस्त को आयोजन हुआ, परिणाम उसका 10 अगस्त होगा। यहाँ पर जो प्रोसेस हुई है वो बहुत स्पीड से हुई है, 7 दिन में हुई है, ठीक है। पद स्वीकृत जो है शिक्षक के पद, प्रिंसिपल के पद इस प्रकार से हैं और पंजीकृत जो विद्यार्थी थे वो शिक्षक थे वो 46,028 थे, प्रिंसिपल 1321 थे, उपस्थित 21,896 में उपस्थित हुए शिक्षक, 798 प्रिंसिपल उपस्थित हुए जिनमें से 15,128 शिक्षक पास हो पाए और 456 प्रिंसिपल पास हो पाए। और जो इनका रिजल्ट है वो 47.42% रिजल्ट रहा है और 57.14 प्रिंसिपल का रिजल्ट रहा है, रिजल्ट रेशो।
तो अपन यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि जो एमजीजीएस विद्यालय हैं उनकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी विद्यालय पहले थे 3200 विद्यालय थे। एमजीजीएस विद्यालयों की जो संख्या थी वो 3200 के आसपास थी, 3200 उनकी संख्या थी। और जो 3200 संख्या थी, 3200 के बाद में 108 विद्यालय और क्रिएट हो गए। इनकी पहले 3200 थी, 108 हो गए और 91 विद्यालय को स्वीकृति मिल गई। इस प्रकार से ये अपने पास में 3400 प्लस विद्यालयों का आंकड़ा आ जाता है। जैसा कि मैंने कल ऐप्स के माध्यम से बताया, लिंक के माध्यम से बताया कि 3400 प्लस विद्यालय स्वीकृत हो चुके हैं अपने राजस्थान में। तो इस प्रकार से 3400 विद्यालय होने के बाद आप लोगों को जो है विद्यालयों की संख्या 3400 हो गई है। और एमजीजीएस में कुल पदों की संख्या कितनी है? एमजीजीएस में कुल पद जो है दोस्तों 3000 पद हैं। सॉरी, 3000 पद जो है आप 30,000 पद आप लोगों के यहाँ पर लेने की आवश्यकता है। यानी कि 3000 पद लेने होंगे सरकार के द्वारा। अब 3000 पद है, स्कूल है 3400, ठीक है। और अपने पास जो टीचर हैं वो हैं 15,128। तो शिक्षक हैं जिसके अंदर सेकंड ग्रेड आ गए, फर्स्ट ग्रेड आ गए, लेवल 1 और लेवल 2। और प्रिंसिपल है 456, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जितने विद्यालय हैं, जिन साथियों ने 12 अंक प्राप्त कर लिए हैं, 12 अंक जिन्होंने हासिल किए हैं, उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब ज्वाइनिंग कैसे दी जाएगी, वो प्रोसेस जो है वहाँ पर कंप्लीट की जा रही है निदेशालय के माध्यम, निदेशालय जो स्तर है वहाँ पर उनकी प्रोसेस कंप्लीट की जा रही है कि किस प्रकार से उनको ज्वाइनिंग देंगे। इसके अलावा दोस्तों जो ये परिणाम आया है, परिणाम आने के जो 7 दिन के अंदर परिणाम आ गया था एग्ज़ाम के बाद में, और उसके बाद में सूचना तैयार की जा रही है। उसी बीच में जो ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट आ गया, ग्रेड सेकंड का रिजल्ट आ गया और L1 का रिजल्ट आ गया और उनकी काउंसलिंग की सूचना जारी कर दी गई। अधिशय शिक्षक हैं उनकी भी सूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि जो रिक्त पद है उसकी सूचना मांगी जा चुकी है। तो अब क्या होगा दोस्तों, रिक्त सूचना मांगी जा चुकी है और निदेशालय में डेटा कंप्लीट कर लिया गया है, सब सूचना इकट्ठी हो चुकी है। कंप्लीट यानी कि यहाँ पर आप लोगों की सारी तैयारियाँ कंप्लीट कर ली गई हैं, विभाग के द्वारा पोस्टिंग की तैयारियाँ कंप्लीट कर ली गई है। अब केवल जो है उच्च अधिकारी यानी कि अपने सीएम साहब वगैरह और जो भी अन्य आला कमान अधिकारी हैं उनके संकेत की ज़रूरत है। जैसे ही ऊपर से ऑर्डर होंगे आपकी पोस्टिंग के ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो आप लोगों के दिमाग में आता है कि इंटरव्यू होगा नहीं होगा या नहीं, कई सारे साथियों के, तो दोस्तों जब यहाँ आप लोगों के द्वारा एग्ज़ाम दे लिया गया है, आप लोग पास हो चुके हैं और इतना समय नहीं बचा है विभाग के पास में, तो अब इंटरव्यू का प्रश्न नहीं बनता है। क्योंकि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और आपने 12 नंबर हासिल कर लिए हैं, तो आपको उसके आधार पर ही आपको ज़िले अलॉट कर दिए जाएंगे और आपकी काउंसलिंग ले ली जाएगी, जिसके माध्यम से आपको शीघ्र विद्यालय यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये इनकी जो तैयारियाँ हैं लास्ट छोर पर है और इसमें ज़्यादा वो है नहीं, अब अंतिम समय चल रहा है। और जैसा कि आप लोगों को पता है जो सीएम की बैठक थी वो 13 तारीख को इनकी मंडे को होने वाली थी, अब वो फिर खिसक गई है, आगे हो गई है, 19 तारीख को हो गई है। तो इसको लेकर के भी बड़ा अपडेट आने वाला है। तो आप लोगों के जो भी होगा इस मंथ के अंदर अंत तक जो भी होगा बहुत अच्छा होने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों कई सारे साथियों के जो अन्य कमेंट्स रहते हैं, जैसा कि SST वालों के लिए कि हमने एग्ज़ाम दिया है तो हम एग्ज़ाम नहीं देते, जिससे बढ़िया होता एग्ज़ाम नहीं देते, हम फालतू में टाइम वेस्ट करें। तो उन साथियों के लिए भी अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। LDC, UDC और नॉन टीचिंग वालों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे और उनके जो क्वेश्चन है, उनके कमेंट्स हैं, उनको अपन लेकर के आप लोगों को आज के कमेंट जितने भी हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बड़ा बनेगा दोस्तों और उसको आप स्किप ना करें, जो भी सूचना है आप ध्यान से सुने और जो भी है आप कमेंट करके बताएं आपकी समस्या है, तो ताकि मैं अगले कमेंट सेशन में और उस पर आपका जो कि बता सकूं सभी के सामने।
और आप लोग सभी शिक्षक साथी हैं, आप लोग गंदे कमेंट्स करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो एक शिक्षक का जो दायरा है उस दायरे से आप बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे थे कि इन सभी लेटेस्ट कमेंट्स का यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ अपडेट हैं वो बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, पहला कमेंट अपने पास में दोस्तों इस प्रकार से है कि सर लेवल 1 SST वालों का, लेवल 2 SST वालों का क्या होगा? हमने तो बेकार में ही दिया पेपर, हमारी तो सीट ही नहीं है। तो साथियों यहाँ पर आप लोगों की सीट नहीं है, लेकिन आपको हो सकता है विभाग जो है पद विरुद्ध लगा दे, L1 के स्थान पर आपको L1 के स्थान पर L2 को लगा दे। तो यहाँ पर आपको हो सकता है यहाँ पर लगाने का आपका जो है सरकार का डिसीजन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो आप साथी लेवल 2 है और SST से हैं, तो आपको ये भी हो सकता है कि आप जहां पर विद्यालय कक्षा 6 से 8 अभी वर्तमान में चल रहे हैं, इनकी जो पिछले साल 5वीं क्लास थी अब वर्तमान में 6वीं क्लास चल रही है, तो हो सकता है आपको वहां पर भी लगा सकते हैं। और यदि सेकंड ग्रेड के SST के पद नहीं मिल सकते हैं तो हो सकता है आपको सेकंड ग्रेड के पद पर आपको लगा दिया जाए। तो इसलिए आप लोगों के जो फॉर्म भरवाए गए हैं तो आपको ज्वाइनिंग दे सकते हैं। अब इस प्रकार दोस्तों अन्य कमेंट्स पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट दोस्तों अपने पास में ये है कि एम्प्लॉय को ऑनलाइन ही रिलीव करे दे तो अच्छा है, वापस आना पड़ेगा, इतना दूर रिलीव होने, काउंसलिंग होते ही रिलीव कर दे तो अच्छा है। तो देखो साथियों, ऐसा नहीं होता है, जैसा कि नियम होता है, नियम के आधार पर ही सारा प्रोसेस होता है। आपको दूर आना पड़े, इसके अलावा और भी आपके काम है जो कि आपको निपटाने होते हैं अपने विद्यालय में, पूरे विद्यालय में जितने भी काम हैं, तो उसके बाद में आपको रिलीव किया जाता है। और लेकिन यहाँ पर जैसे ऑर्डर जारी हो जाएंगे तो आपको रिलीव कर दिया जाएगा और डायरेक्ट आपको जो जिला है वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग लेनी है। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि रिलीव डायरेक्ट कर देते हैं और वापस नहीं आना पड़ेगा, तो आपके विद्यालय में जो आपके पास में कार्यभार है, आपके पास में जो भी इंचार्ज, आप जिसके भी इंचार्ज हो उसकी सूचना आपको देनी पड़ेगी। इंचार्ज किसी और के संस्था प्रधान को संभालना होगा, उसके बाद आपको रिलीव करके आपको भेजा जाएगा। तो ये जो आपकी इस प्रकार जो विचार है, ऐसा नहीं हो सकता है। जो नियम होता है वो नियम फॉलो ही करना पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दूसरा कमेंट जो है अपने पास में ये है कि L1 है या L2 ये पता नहीं, लेकिन MDS के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन सा लगेगा? दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि आप गवर्नमेंट कर्मचारी पहले से ही पोस्टेड हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपकी आवश्यकता नहीं है, आपसे डॉक्यूमेंट नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स पहले ही पूर्व शिक्षा विभाग में जो सामान्य शिक्षा विभाग है उसमें जमा हो रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप किसी भी पोस्ट में आते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं काउंसलिंग के माध्यम में, लेकिन मेरे हिसाब से आज तक अभी तो किसी से नहीं मांगा है। जैसा कि L2 का कोई भी टीचर है या L1 का टीचर है तो उनसे यदि वो कंप्यूटर पोस्ट पर आ गए हैं तो उनसे भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए थे। केवल इंटरव्यू में उनके माध्यम से उनसे संबंधित जो क्वेश्चन किए गए थे बस वही क्वेश्चन उनका आधार था, बाकी डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर कोई भी हवाला नहीं था। और यदि आप पहली बार गवर्नमेंट टीचर बने L1 में या L2 में और आपको MGS में पोस्टिंग दे देते हैं तो आपके पास में कंप्यूटर जो RSCIT है वो तो सबसे पहले होना चाहिए। RSCIT ये आपके पास में होना चाहिए। और यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो आपके पास मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए। इसके अलावा आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। यहाँ पर एक साथी का कमेंट आया हुआ है दोस्तों कि लिंक किधर डाला है आपने सर? दोस्तों आप जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक को देख सकते हैं और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों फिर से इम्पोर्टेंट जो मैसेज है अपने पास में कमेंट्स आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर है नॉन टीचिंग स्टाफ LDC UDC लाइब्रेरियन का सिलेक्शन कैसे होगा? इंटरव्यू होंगे या एग्ज़ाम? दोस्तों अभी इनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई है और इनका हो सकता है जैसे इनको ज्वाइनिंग दे तो आप लोगों को से पहले जिला भरवा लिया गया है
जिले की तैयारी आपसे पहले करवा ली गई है और जिनका जिला चेंज हुआ है उनकी भी जो नॉन टीचिंग है उनके अलावा बाकी और की जिला यहाँ पर करवा दिया गया है। तो हो सकता है आप जो नॉन टीचिंग वाला स्टाफ है इनकी संख्या कम हो सकती है, इसलिए हो सकता है आपको डायरेक्ट जो है जिला दे दिया जाए और जो आप लोगों ने पहले जिला भर दिया है, जो भी जैसा भी जिला भरा है उसी के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दे सकते हैं। लेकिन अभी तक इंटरव्यू की यहाँ पर आप लोगों की कोई गाइडलाइन नहीं आई है, इसमें कतई झूठ नहीं है दोस्तों। आप लोगों को यदि जैसे ही आपकी कोई भी जानकारी आती है तो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से ज़रूर अवगत करवाऊँगा और तुरंत सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर सूचना देने का प्रयास करूँगा। तो इसलिए यदि आप लोग भी यदि चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों के तुरंत आना चाहिए, तो आपको तुरंत सूचना मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर अपना कमेंट है दोस्तों कि कब तक ज्वाइनिंग होगी सर। तो ये कब तक ज्वाइनिंग होगी, तो ये ज्वाइनिंग आपको जो लास्ट सितंबर यानी कि 4 अक्टूबर से पहले आपको ज्वाइनिंग देने के प्रयास हैं गवर्नमेंट के। सारी तैयारियां कंप्लीट है, केवल ऑर्डर आने बाकी हैं बस, और सब कंप्लीट है। अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मंडे को सीएम बैठक होगी, लेकिन वो फिर कैंसिल हो गई है। पहले 13 सितंबर की थी उनकी, 13 सितंबर के बाद में जो कोटा आने का प्रयास उनका ये था, इसलिए कैंसिल हो गई। उसके बाद में फिर मंडे को रखी गई थी, यानी कि 18 तारीख को थी, लेकिन वो भी कैंसिल हो गई है। अब 19 तारीख को रख दी गई है। अब 19 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें क्या डिसीजन होता है, और जो मैं आप लोगों से पहले बता रहा था 14 सितंबर वाली मीटिंग, 14/9/2023 जो मीटिंग थी वो निदेशालय में मीटिंग थी, उसके माध्यम से आप लोगों से सूचना मांग ली गई है आप लोगों की, और वो सूचना जो है अपन ने आगे तक पहुंचा दी गई है, निदेशालय तक पहुंचा दी गई है। तो अब निदेशालय से जो सूचना मांगी गई है वो टीचिंग स्टाफ वालों की मांगी गई है। अब उसके बाद में केवल मंत्रिपरिषद की मीटिंग का जो निर्णय होगा उसके आधार पर आपको ज्वाइनिंग देने के आदेश हो जाएंगे। इनकी यहाँ पर 19 तारीख की जो कर दी गई है, पहले 18 तारीख की थी, मंडे को थी, अब ये कैंसिल कर दी गई है। अब 19 तारीख को रखी गई है, फिर हो सकता है फिर चेंज हो जाए। ये जैसे ही मीटिंग हो जाती है तो आपको फिर कोई अपडेट नया आता है तो मैं यहाँ पर आप लोगों को अपडेट देने का प्रयास करूँगा 100%। दोस्तों एक साथी का यहाँ पर फिर कमेंट आया हुआ था कि केवल सूचना ही मांगेंगे या कुछ होगा भी। तो दोस्तों यहाँ पर सूचना मांगेंगे, सूचना के आधार पर तो यहाँ पर आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से जो है विद्यालयों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यानी कि विद्यालय में किसकी आवश्यकता है, कहाँ पर कितने पोस्टों की आवश्यकता है। जैसा कि आप कहीं सारे साथियों कमेंट ये आते हैं कि सर उस ज़िले में लेक्चर की पोस्ट खाली है या सेकंड ग्रेड की पोस्ट कौन सी खाली है, कहाँ पर खाली है। तो वो ये सूचना जो मांगी जाएगी दोस्तों, ये सूचना पहले ऑफलाइन मांगी गई थी, यानी कि ऑफलाइन के माध्यम यानी कि डायरेक्ट पीडीएफ में मांगी गई थी, अब एक्सेल शीट में मांग गई है। और एक्सेल शीट यदि आप कंप्यूटर के जानकार है तो दोस्तों एक्सेल में कितना स्पीड से काम होता है ये सब आप समझते हैं, यानी कि जो गूगल शीट होती है, एक्सेल शीट होती है, तुरंत कॉपी पेस्ट का काम होता है या फिर आगे से आगे वो शीट बढ़ती जाती है। जैसे हमने यहाँ पर एक्सेल शीट बना करके भेजी थी हमारे सभी 23 स्टाफ की, वो प्रत्येक विद्यालय से गई थी और वहाँ पर तुरंत वो जो है निदेशालय तक पहुँच गई थी। तो सूचना देने के बाद ही तो पता लगेगा सरकार को कि कहाँ पर किसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सूचना मांगेंगे तभी होगा, सूचना मांग ली गई है। अब देखते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ वालों की सूचना मांग सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो केवल टीचिंग स्टाफ वालों की सूचना मांगी है 15 तारीख को, जो 15 तारीख निकली थी इसमें इसकी सूचना मांगी गई थी। और जो है अब नॉन टीचिंग स्टाफ की बारी है, लेकिन पहले इनकी बारी है, क्योंकि जहाँ पर कहीं जगह जो अधिशेष शिक्षक हैं, अधिशेष शिक्षकों को भी तो ठिकाने लगाने हैं, इनकी उनको भी अन्य स्थान देने हैं। हो सकता है कहीं जगह अगर नहीं आएंगे तो वो वहीं रहेंगे, और यदि पद बढ़ जाता है। एक साथी का फिर कमेंट है कुछ होगा भी या नहीं सर। कुछ तो होगा, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा साथियों, और धैर्य रखने के हम शिक्षक हैं, धैर्य रखने का हमारा जो है रख सकते हैं अपन। जैसा कि आप लोगों को पता है एनपीएस जो अपने हटी है उसके बाद में कितनी खुशी हुई है, जीपीएफ नंबर की, जीपीएफ जो नंबर जारी हुए कल, उसका धैर्य कितना रखा है अपन लोगों ने। वो धैर्य रखने के बाद जो कल सफलता मिली है वो सफलता आप लोगों के लिए है।
आपके सभी के जीपीएफ नंबर जो है जारी हो चुके थे। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है जीपीएफ नंबर चेक कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी को इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, इस प्रकार जो कमेंट हैं, आज के कमेंट मैंने आप लोगों के पढ़े जो इम्पोर्टेंट लगे मेरे को, बाकी ऐसे ही कुछ कमेंट ऐसे ही थे तो उनका मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट आज का यही था नॉन टीचिंग वालों का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। यदि आप अभी तक चैनल में जुड़े हुए नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही निकले, और पास वाले जो घंटी का बटन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी इससे रिलेटेड कोई भी मैसेज आता है आप लोगों के लिए तो मैं तुरंत इसके माध्यम से आप लोगों को दूंगा, चाहे शॉर्ट वीडियो बना के दूं, कैसे भी दूं, जहां पर भी होऊंगा कुछ ना कुछ करके आप लोगों को तुरंत अपडेट देने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा के रखें, और अभी तक आपने अपने साथियों तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। तो दोस्तों, आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बनरे डेवलप टेक्निकल यूट्यूब चैनल के साथ में।